झंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का दोहरा मयार। मंडी में आड़ती माफिया को खुली छुट्टी, रेड़ीदारों को हजारों के जुर्माने। रेड़ी लगाने वाले फल और सब्जी फरोशों का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के भारी जुर्माने के खिलाफ एहतजाज। मंडियों पर रेट्स पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। मंडियों में रेट्स पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट करें, झंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का दोहरा मयार। मंडी में आड़ती माफिया को खुली छुट्टी दे दी, जबकि रेड़ीबानों को हजारों रुपए के जुर्माने आयद किए जाने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, झंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का दोहरा मयार। मंडी में आड़ती माफिया को खुली छुट्टी दे दी, जबकि रेड़ीबानों को हजारों रुपए के जुर्माने आयद किए जाने लगे। इसी हवाले से अपडेट करने के लिए झंग से अवैस खान और फैसलाबाद से मरियम रजा हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा अवैस, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो है वो रेड़ीबानों को और दुकानदारों को तो जुर्माने किए जा रहे हैं, तमाम आड़तियों को जो है वो पूछने वाला कोई नहीं है, जिसकी बिना पर जो है तमाम तर ताजिर जो है दुकानदार हो चाहे रेड़ीबान हो सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से सदर अंजुमन आड़तियान तहसील रोड जो है आरिफ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या एहतजाज है और इस हवाले से क्या मुतालबात? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर इत्तेजाज हमारा कोई नहीं है, ना हमारी किसी के साथ कोई मुखालफत है। हम तो फादर ऑफ सिटी से डिप्टी कमिश्नर साहब जंग से इत्तेजाज करते हैं कि जो मंडी के रेट है ना वो कम मतलब ज़्यादा है, जो हमको रेट दे रहे हैं वो कम है। वो थोक रेट जो है वो परचून पे भी नहीं, किसी रेडी वाले को भी उस तरह का रेट नहीं मिल रहा जिस तरह का मंडी में रेट है। अगर फ़र्ज करें मंडी में 140 रुपये टमाटर है ना, तो रेडी बान को 110 रुपये रेट दे रहे हैं मार्केट कमेटी वाले। इसी पे साथ इत्तेजाज है, इत्तेजाज भी नहीं है हमारी से कि डिप्टी कमिश्नर से इल्तिजा है कि वो जितने भी रेडी बान हैं इनका ख्याल रखें। माह रमज़ान का महीना है, इनके भी बच्चे हैं, इन्होंने भी रोजी रोटी कमानी है। मैं अपने पूरी तहसील रोड की अंजुमन ताजरान की तरफ से ऐलान करता हूं कि जो रेट मंडी के डीसी साहब देंगे हम उसी रेट पे माह रमज़ान का महीना पूरे बाजार में मैं वही रेट चलाऊंगा। लिहाजा मंडी से पीछे से रेट सही कर दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम ना किसी की मुखालफत पे आते हैं ना किसी पर इत्तेजाज करते हैं, क्योंकि फादर ऑफ सिटी है, हमारी इल्तिजा उनसे बनती है। वो शहर के बाप है, हेड है हमारे। हम तो इल्तिजा इतनी सी कर सकते हैं कि अफसर बनने के बाद ये हम अपनी जो इल्तिजा है वो पहुँचा सकते हैं। यकीनी तौर पर जो है डिप्टी कमिश्नर जिला इंतजामिया सूरत हाल पर नोटिस ले, मंडियों में रेट कीमतें जो हैं उस पर कंट्रोल पाया जाए, ताकि जो रेड़ीबान हैं उनको जो महंगे दामों मंडियों से अशिया फराहम की जाती हैं उसमें कमी लाई जा सके, जिसके बाद यकीनी तौर पर परचून मार्केट में भी रेट में कमी आने का इम्कान है। जी ताजिरों का जिला इंतजामिया से रेट्स पर काबू पाने का मुतालबा। अवैस आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का, जहां चावल, दालों, दूध, दही समेत मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कम और बढ़ती कीमतों ने रोजेदारों को परेशान कर दिया। दालें 30 रुपए किलो तक महंगी। किराना स्टोर और होलसेल मार्केट में कुछ की कीमतें कम और कुछ की बढ़ गई। शहरियों ने सर पकड़ लिए, कहते हैं महंगाई ने माह सयाम में खरीदारी करना मुश्किल कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम बताइएगा, ये किस तरह के रेट्स हैं? जी बिल्कुल, माह क़याम का आगाज़ तो हो गया है, लेकिन हमारी गरीब आवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अशिया खुरनोश की कीमतों के अंदर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर होलसेल रेट की बात करें तो वो अपनी जगह कहीं कम तो ज़्यादा है, और अगर करियाना स्टोर की रेट्स की बात करें तो वो भी कभी कम तो कभी ज़्यादा होती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान नजर आते हैं। उनका यही कहना है कि खरीदारी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। सफ़ेद पोश जो हमारा तबका है वो लंबी लंबी कतारों में लगने से भी गुरेजा होता है, और उसके साथ साथ उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर दालों की कीमतों की बात करें तो 300 से कम जो है उनकी कीमतें नजर नहीं आती हैं। और अगर उसके साथ साथ हम दूध दही की बात करें तो उनकी कीमतें भी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जो कि इफ्तारी के और सहरी के दौरान जो है वो इस्तेमाल भी की जाती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। सर मुझे बताइएगा, क्या कहेंगे कि कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, महंगाई हो रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी रमज़ान की आमद है, चीज़ें जो है दाल जो है, गोश्त है, सब्जियां हैं, फ्रूट है और इतनी चीज़ें हैं, ये सारी गरीब आदमी की पहुंच से नहीं बल्कि जो मुतवस्सित तबका ताजर है उसकी पहुंच से भी बाहर हो गई हैं। दाल जो है कम से कम 500 रुपये किलो है, और जो अपना ब्रायलर का गोश्त है वो कम से कम 1000 रुपये किलो पड़ता है। इसी तरह जो बीफ है वो तकरीबन 1200 रुपये किलो है। इस तरह जो मटन का गोश्त है वो कम से कम 2500 रुपये किलो है। लेकिन ये गरीब तबका, ये जो लेबर तबका है, तबका जो है वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि किस तरह से जो है रोजे रखे जाते हैं, क्योंकि महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। करियाना स्टोर या होलसेल दोनों के रेट अपने अपने
अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि रमज़ान और मुबारक की आमद ज़रूर हुई है, लेकिन हम इसके में सिर्फ सुन्नत रसूल पूरी कर से सिर्फ खजूर से रोज़ा अफ्तार हो कर रहे हैं। और कह रहे हो दालों के इसके रेट बढ़ चुके हैं, सब्जी के रेट डबल हो चुके हैं, हम सिर्फ दाल भी नहीं खा सकते। बिल्कुल इनका यही कहना है कि दाल खाना जो है वो भी मुश्किल है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताएगा, जैसे उन्होंने कहा कि हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, दाल एक बेसिक नीड है, अगर गरीब आवाम वही अपने घर में बना ले तो दाल रोटी खा सकती है, लेकिन उसकी भी कीमत जो है वो खासी बढ़ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई इन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सच है और सबको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। गरीब आदमी के लिए आगे सब्जी या दाल ही है ना, वो भी 400, 300, 400 रुपये केजी है, ठीक है ना। जब भी वो देखे एक दिन की हांडी बनाए 1000 रुपये लग जाता है, घी भी पड़ता है 500 रुपये का, दालें भी हर है 500 रुपये का, हर चीज चीज जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है और पंजाब हुकूमत से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि माह सयाम के अंदर महंगाई को कम किया जा सके। जी, अशिया खुर्दनोश में कुछ की कीमतें कम और कुछ की ज्यादा हो रही हैं। फैसलाबाद से मरियम रजा और जंग से अवैस खान हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।